तो ये बोलूंगा मुझे जितना अभी टाइम दिख रहा है आपको सारा, अभी भी 4-5 दिन है इंटीग्रेशन की, कम से कम 5 एक्सरसाइज या 6 एक्सरसाइज तो हो जाए आपकी, और इस वीक में मैं चाह रहा हूँ आपका, इसलिए मैंने वो लिखवाया था कि कब तक है आपकी हॉलीडेज। काफी बच्चों की शायद नहीं है, हम ना खुलने वाले स्कूल ऐसे नहीं हो सकता फ्राइडे या मतलब आप ना जाओ या सीधा मंडे से करो, ऐसा वेट करो। मतलब मैं चाह रहा था कि आप थोड़ा सा और एक बार 7 पॉइंट वो कर लेते, वैसे तो खैर काफी आगे हैं हम बहुत ज्यादा आगे चल रहे हैं, लेकिन एकदम से स्कूल आप बहुत ज्यादा करा देगा, जैसे आपका स्कूल ओपन होगा ना तो बहुत सारा एकदम सिलेबस करा देंगे। मतलब वो स्कूल में क्या होगा आपको पहले बता देता हूँ। 7.1 में 1 क्वेश्चन होगा, एक्सरसाइज 7.2 में सब्स्टिट्यूशन को टी रखना है, एक्सरसाइज 7.3 में ट्रिग्नोमेट्री रिलेटेड एक्सरसाइज, एक ही दिन में 3 एक्सरसाइज 4 एक्सरसाइज 5 एक्सरसाइज सीधा आपका दे देंगे वो आपको। एकदम से सितंबर में 90% सिलेबस आपका सिलेबस आ रहा होगा, पेपर 90% सिलेबस आ रहा होगा, उसमें वेक्टर डिफरेंशियल इक्वेशन भी जोड़ दिया है, इक्वेशन इंटीग्रल्स भी बहुत। हाँ मतलब अक्टूबर में आपका पूरा कोर्स जाएगा स्कूल में, अक्टूबर से पहले पहले, ठीक है। उसके बाद आपके प्री कोर्स वगैरह स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। इसलिए बस आपको समझ सब कुछ आ रहा होगा, ऐसा नहीं लग रहा होगा कुछ समझ नहीं आ रहा, बहुत इजी है, बस याद रखना है, उसके लिए डेली प्रैक्टिस करनी है। आप क्वेश्चन करते हैं, अब देखो इसमें ना 2 मेथड्स हैं, एंड उसके बाद फिर वही आपको बताना है कि कौन सा मेथड आपको कन्वीनियंट लगा। तो पहला मेथड मैंने किया, x को पुट किया, थोड़ा सा अजीब लगेगा, a sec थीटा, क्या पुट किया, a sec थीटा, ठीक है ना। x को क्या पुट किया, a sec थीटा। पर कैसे पता चलेगा कि x को a sec थीटा रखना है, cos थीटा क्यों रखना है, tan थीटा क्यों रखना। तो यहाँ पे ब्रिज द गैप जिसने किया तो उसको काम आएगा, sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, और cos sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस, ओके ग्रेट, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ओके। ऐसे ही cot और cosec का भी बन जाएगा, तो cosec भी रख सकते हैं। अब मैं वही करने वाला हूं, तो आप ये नोटिस करो कांस्टेंट बाद में है, कांस्टेंट बाद में है और थीटा पहले है, और बेटर कर देता हूं, मतलब x वाली टर्म पहले है, माइनस के बाद कांस्टेंट वाली टर्म है, ठीक है। अब यहाँ पे x स्क्वायर x का कोफिशिएंट क्या है, लेकिन वहां तो a चाहिए, ये आ गया, ठीक है। अब देखो x को जब मैंने a sec थीटा रखा तो ऑटोमेटिकली ये क्या बनने वाला है, a tan थीटा बनने वाला है। जब tan स्क्वायर थीटा, इधर भी कोफिशिएंट 1 है ना, तो जब 1 1 1 होंगे तो sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, सॉरी tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 बनेगी। तो अगर मैं यहाँ पे a रखूंगा, x को a sec थीटा, तब जाके यहाँ पे क्या आएगा, a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। अंडरस्टूड नहीं यार, दोबारा देखो, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या है, tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे मैंने ना थोड़ी देर के लिए 1 का स्क्वायर लिख दिया। अब क्या ये 1 का स्क्वायर ऐसा लग रहा है आपको a स्क्वायर जैसा, a 1 है ना, तो यहाँ पर भी तो 1 होना चाहिए ना। तो जो a है वो हमें क्या पता क्या है, तो मुझे a भी लिखना पड़ा साथ में। मान लो a 3 होता 4 होता तो वही लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। देखते रहना अच्छे से। तो मैंने x को रख दिया दिस, ठीक है, पुट। अब dx, सॉरी 1 डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स, तो 1 इज इक्वल टू कितना आ गया, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं। तो dx की वैल्यू क्या आ गई, dx की वैल्यू a sec थीटा tan थीटा d थीटा, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन में आते हैं हम LHS, जहां जहां पे x लिखा हुआ है वहां पे क्या लिख दूं, ओके, तो मैं क्या ऐसे लिख दूं, ओके, इनटू में dx की वैल्यू क्या है, ग्रेट वेरी नाइस, ठीक है। अब क्या कैंसिल हो गया, tan थीटा tan थीटा, sec थीटा अपॉन tan थीटा क्या होगा, sec थीटा अपॉन tan थीटा, sec थीटा अपॉन tan थीटा अपॉन cosec थीटा, ओके। तो इंटीग्रेशन क्या आ गई, इंटीग्रेशन 1 अपॉन a cosec थीटा। यहां तक एक बार देख के बताओ, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो पहले 2 मिनट देखो,
श्योर, कोई डाउट नहीं है? उसके बाद से हाँ, कहाँ से है डाउट? वो बताओ कलर कौन सा? ऑरेंज। ऑरेंज में पहले मैंने x का डेरिवेटिव किया, 1 हो गया, d बाई डी एक्स ऑफ x। फिर a Yes. थीटा का डेरिवेटिव किया, थीटा पैरामीटर है तो a sec थीटा tan थीटा d थीटा बाई dx, तो dx ऊपर चला गया, dx की वैल्यू क्या आ गई, a sec थीटा tan थीटा d थीटा। तो LHS जो हमारी हो गई ये वाली वो बन गई है। फाइनली हम कहां तक पहुंच गए, 1 बाय a cosec थीटा में। कोई डाउट? अब इंटीग्रेशन ऑफ cosec थीटा, एनीवन, इंटीग्रेशन ऑफ cosec थीटा, 1 बाय तो कांस्टेंट है, उसको बाहर कर दिया ना, मुझे गलती नहीं, वो cot थीटा का है, माइनस लॉग कॉट थीटा। क्या हो रहा है, कोई भूल तो नहीं रहा? sec थीटा भी क्या होती थी, log sec थीटा प्लस tan थीटा। क्या मैं फिर पूछ रहा हूँ, क्या मैं सही बोल रहा हूँ ना कि आप बिना इंटीग्रेशन के नहीं सो रहे सर? ऐसा कुछ मत करना मुझे, ठीक है? एक एक दिन, जिस दिन भी आपने इंटीग्रेशन नहीं करोगे ना तो आपको दिखने लग जाएगी कि ये गलती हो रही है मेरे से। जितना जल्दी होते तो उससे पकड़ लो उसको। मैं तो कह रहा हूँ बोर्ड का अकाउंट्स का पेपर है मान लो, उससे एक रात पहले भी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन करना है, चाहे बोर्ड का अकाउंट्स का पेपर हो चाहे फिजिक्स का पेपर हो, उससे पहले भी एक रात पहले इंटीग्रेशन का क्वेश्चन करना ही करना है, नहीं तो नहीं हो पाएगा। चलो आगे बताओ भाई, क्या करो, कम ऑन फास्ट। अभी तो वो लाना है ना, बंदा ये आ गया, अभी 2 नहीं आया, x नहीं आया, कुछ नहीं आया अभी तो। लेट्स सी हु विल टेल मी। अच्छा cosec थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 बाय, हाँ तो sin थीटा cosec आपके फ्रेंड्स रहते हैं ना हमेशा टिनों में, तो वो तो बता दो कम से कम। नाइस, ठीक है, यहाँ तक तो पहुंच गए, ठीक है। थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू कम ऑन, sec इनवर्स, ठीक है। अब हमें क्या डालना है यहाँ पे थीटा की जगह, हाँ अब आपकी मर्जी है, मैं मतलब आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। तो क्या कहते हैं आप, मैं तो वेट ही कर रहा हूँ कोई बोले। ओके चलो मैं इसको और सॉल्व कर देता हूँ, log 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है, अपॉन साइन थीटा बाई 2, ब्रिज द गैप तो कहीं रखा है सबने, ठीक है ना। फिर 1 से 1 कट गया, कितना आ गया, 2 से 2 कट गया, 7 कट गया, तो क्या आ गया 1 बाय a log tan थीटा बाय 2। अब tan थीटा बाय 2 क्या लिख सकते हैं हम, रूट के अंदर sec स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस 1, सॉरी माइनस 1। आगे समझ में अभी भी या नहीं आया, एक बार देख लो अच्छे से, यहाँ पर देख लो एक बार, जो लग रहा है वो बता दो, कहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ गई तो। cos थीटा की जगह हमने रखा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, और sin थीटा की जगह हमने क्या रखा है, 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2। अभी एक और भी मेथड कराऊंगा अगर आपको इसको अनकंफर्टेबल लग रहा है तो। श्योर, कोई डाउट तो नहीं आता? इतना नोट कर लो फिर आगे जैसे मर्जी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं नहीं आरएचएस तो यूज नहीं करनी। cosec, एक बार दोबारा बोल दो, cosec
कर सकते हैं इसके अराउंड 8 मेथड्स हैं। यहां तक नोट करो, फिर आगे बताऊं। यहां तक रुक जाना, इसके बाद मैं बताऊंगा। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन और उससे भी कर सकते हो, cosec थीटा से x को एक cosec थीटा रख के, बस माइनस का है ना, तो इसलिए माइनस वाली को आइडेंटिटी लगेगी इसमें। कर दूं अभी, ये यहाँ करता हूँ मैं, यहाँ पे तो नोट कर ही लिया होगा ना। ठीक है, जिसके भी जो मेथड निकलते हो मुझे दिखाना, ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, रूट वन माइनस कॉस थीटा अपॉन रूट वन प्लस कॉस थीटा किसके इक्वल होता है? ये सबको पता है, ठीक है ना? तो क्या आ गया, 1/a log रूट वन माइनस कॉस थीटा अपॉन वन प्लस कॉस थीटा प्लस सी। नाउ रूट जो था वो क्या हो जाएगा, टू दी पावर 1/2, तो वो नीचे आ जाएगा, तो वो हो जाएगा 1/2a, और क्या रह जाएगा, log वन माइनस कॉस थीटा अपॉन, अगर सेक थीटा x बाय a था तो cos थीटा a बाय x हो जाएगा, और यू कैन से थीटा अगर सेक इनवर्स a था तो प्रॉपर्टी लगा के इनवर्स ट्रिगो की क्या आ जाएगा, cos ऑफ सेक इनवर्स x बाय a अपॉन 1 प्लस cos ऑफ सेक इनवर्स x बाय a प्लस c। तो सेक इनवर्स को जब हम cos इनवर्स में करेंगे तो a बाय x हो जाएगा। सो फाइनली हमारे पास क्या आ गया, 1/2a log कितना आ गया, 1 माइनस a बाय x अपॉन 1 प्लस a बाय x, तो एलसीएम लेके कैंसिल हो गया और ये हमारे पास प्रूव हो गया। ठीक है, तो इसको नोट कर लो अब, और अगर नहीं समझ में आया तो पहले बता दो। ये वाला आपको याद है वो क्या था, cos इनवर्स x होता है सीकेंट इनवर्स 1/x। रूट कैसे हटा, रूट को हम क्या लिख सकते हैं ऐसे, फिर log m टू द पावर n हो जाता है n log m, तो हाफ नीचे आ गया, और उसको tan थीटा बाय 2 वो भी हो जाएगा। वो मैंने इसलिए नहीं करा क्योंकि इससे आपको आगे क्वेश्चंस निकालने वाले हो आप। अब एक दूसरा मेथड भी बताता हूँ, वो आप निकाल सकते हो घर में, वही मैं कह रहा हूँ प्रैक्टिस करते रहना, इसके बहुत मेथड्स हैं। मैं सिर्फ आपको एक बार गाइड कर देता हूँ कि आपको ऐसे ऐसे आप कर सकते हो क्वेश्चन को। cos थीटा क्या बनेगा, अभी हमने किया था ना, 1 प्लस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, मतलब ऊपर आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, नीचे आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, क्योंकि cos थीटा के दो फॉर्मूले होते हैं ना, मतलब वैसे तो चार होते हैं, तो cos थीटा का एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 लेफ्ट में आया और cos थीटा राइट में चला गया, तो 1 माइनस cos थीटा की फॉर्मूला ये आ गया और 1 प्लस cos थीटा गया, तो 2 कट गया, फिर tan स्क्वायर थीटा बाय 2 करो, tan थीटा बाय 2 आ गया। ठीक है, यहाँ तो ठीक है। इसका दूसरा मेथड जो है वो शायद आपको बहुत अच्छा लगे,
क्योंकि उसमें 2 लाइन में आंसर आ जाता है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई प्रॉब्लम आ रही है तो पूछ लेना। मेरे को वैसे मॉर्निंग में रखनी थी क्लास, बट आज नहीं कर पाया मैं। थोड़ा सा बड़ी क्लास रखूंगा अभी, और थर्सडे को तो स्कूल नहीं है ना। जितना मैक्सिमम हो इंटीग्रेशन कर लेना। एक बार स्कूल खुल गए तो टाइम कम मिलता है। ये चीज ना भी आप थोड़े दिनों में रियलाइज करोगे कि इंटीग्रेशन जल्दी करना कितना जरूरी है। हाँ, a cos थीटा या a sin थीटा कर दूं आगे। अच्छा, इसका दूसरा मेथड भी देख लो। 1/x² माइनस a² को हमें क्या लेके आना है? 1/2a log x माइनस a। ठीक है, ये लेके आना है। अब आपने क्या किया, अब देखना, ध्यान से देखना। क्या हमें 1/2a चाहिए? तो मैंने क्या किया, 1/2a से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। 2a को मैंने ब्रेक कर करके, जैसे आज पहला क्वेश्चन कराया था। हाँ, बोल रहा है कोई? ग्रेट, वेरी नाइस। पता नहीं समझ आया किसी को नहीं आ गया। अब इसको ना अलग अलग कर दो तो क्या आएगा? x प्लस a के नीचे x² माइनस a²। ठीक है, फिर माइनस x प्लस a। अच्छा, 1/x माइनस a की इंटीग्रेशन माइनस, फिर कितना आ जाएगा ये? log m माइनस log n। क्योंकि फिर अभी वो मेरे पे छोड़, आपका पूरा साल अच्छा जाएगा, वो मेरे पे छोड़ दो। लेकिन अगर मैं ये कराता ना तो सेकंड वाले का आपका इंटरेस्ट नहीं बनता और ज्यादा वही आएगा। प्रॉब्लम यही है, फिर को ज्यादा आएगी, यूनिवर्सिटी को ज्यादा आएगी। डायरेक्टली लॉग नहीं, x² का x का उसका डेरिवेटिव आएगा ही नहीं। आप log x² माइनस a² डेरिवेटिव करोगे तो 1/x² माइनस a² आएगा और फिर वो 2x हो जाएगा ऊपर। वाह, वही ना, ये चीज होगा क्योंकि 2x फिर अकेला रह जाएगा, उसका डेरिवेटिव ऊपर से मल्टीप्लाई नीचे। अब ये मेथड अच्छा लगा सबको? ओके, उसके बाद लिखना है ऑनलाइन स्टूडेंट्स। ये ठीक लगा मेथड? समझ आ गया अच्छे से? कंफर्टेबल हो गए अच्छे से? स्पेशल इंटीग्रल्स इजी लगने लगे? ओके, अब लिखना है कंप्लीटिंग द स्क्वायर। इसके बाद हेडिंग लिखनी है कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कंप्लीटिंग द स्क्वायर। सपोज करो आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है? अब आपको क्या करना है, आपको ना इसको x² का कोफिशिएंट क्या है? 1। हमेशा पहले 1 होना चाहिए। मान लो अगर क्वेश्चन ऐसे होता तो आप क्या करते? हाँ, 2 कॉमन निकालते। ठीक है, ये वाली बात समझ आ गई? मान लो ये दिया हुआ है,
अब आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर का मतलब क्या होता है? यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 13x लिखा हुआ है, तो आप सब मुझे ये बताओ इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या होती है? नाउ कंपेयर a square with x square and 2ab with 13x. So what will be a? a क्या होगा? x और b क्या होगा? 13/2। तो होता ही है ना, तो आप a स्क्वायर होता है ना, a प्लस अगर आप b को 13/2 डालते हो यहाँ पे तो क्या 13x आ रहा है? क्योंकि a तो x है। अब अगर मैं ये पूछूं आपसे कि x प्लस 13/2 का होल स्क्वायर क्या होगा, इसका होल स्क्वायर क्या होगा? प्लस 169/4, यही होगा। तो इसका मतलब यहां पे किसकी कमी है? तो आप क्या करो, उसको प्लस और माइनस कर दो। ठीक है, तो जो मैं टिक कर रहा हूं वो क्या बन गया? x प्लस 13/2 का होल स्क्वायर, और 10 में से 169/4 माइनस करो, माइनस। ठीक है, अब मान लो मैंने ये क्वेश्चन दिया dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 10, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब x का डेरिवेटिव 1 दिख रहा है ना ऊपर, बट क्या कमी है इस क्वेश्चन में? स्पेशली पूरी जो 6 की 6 क्वीन फॉर्मूले हैं उसमें x का स्क्वायर ही है, सिर्फ x की पावर 1 नहीं है ना, यानी इसको पहले चेंज करके हमें ऐसे बनाना पड़ेगा। तो हम इसके बाद क्या लिख सकते हैं? x प्लस 13/2 का होल स्क्वायर माइनस रूट 129/2 का होल स्क्वायर। अब मुझे x प्लस 13/2 का डेरिवेटिव बताओ। हाँ, तो स्पेशल इंटीग्रल लग गया। अब आप आज देख के फॉर्मूला बता दो मुझे क्या है। So that should be 169. लॉग, हाँ, x प्लस 13/2 प्लस रूट के अंदर ये पूरा वापस, यानी कितना आ गया? ठीक है, तो प्लीज ओवर कॉन्फिडेंस से मत आना, मतलब कहीं एकदम से लग रहा है बहुत सारा कुछ है, पर माफ करिए। तो ये लॉग क्या आ गया, क्या आंसर आ गया समझ में? अब अपनी क्वेरीज पूछ लो पहले, फिर मैं क्वेश्चन करा दूं इसका। ऑरेंज और व्हाइट में जो जो लिखा हुआ है वो क्वेरीज पूछ लो पहले। नहीं है? ठीक है, तो आपने खुद का क्वेश्चन डिजाइन करो। x स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 रहने देना। एक अपना खुद का क्वेश्चन डिजाइन करो जिसमें आप x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 रहने देना, बाकी 15x लो, 17 लो, आपकी मर्जी, 5x लो, 2x लो, आपकी मर्जी। अब मेन वर्क तो हमें जो क्वेश्चन दे रखा होगा सिर्फ फैसिलिटेटर बनाने में तो और हमेशा ये कंप्यूटिंग का स्क्वायर से पहले ज्यादा से हमेशा ये यूज करना। स्पेशल इंटीग्रल में हाईएस्ट पावर 2 ही रहेगी ना, तो हमेशा क्वाड्रेटिक का बनेगा, क्वाड्रेटिक का बनेगा तो यही आएगा। वो क्वाड्रेटिक और x भी हाँ नहीं, x नहीं बनेगा। रूट के भी वैसे अंदर आने x के हमें डेरिवेटिव देखना है, रूट का नहीं देखना, रूट का हाँ, रूट तो वो है कि कुछ भी होगा, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ x के ऊपर 2 होना चाहिए। सर हाँ बच्चे बोलो। सर एक बार फिर से बता दो। बिल्कुल बताता हूँ। कंप्लीटिंग द स्क्वायर का मतलब क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने दिया क्वेश्चन क्या, x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 10। ठीक है, अब इसमें x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? 1। 1. तो हमेशा कंप्लीटिंग द स्क्वायर एक तो किसमें लगेगा? जब भी x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होगा। अब आपने ये आइडेंटिटी यूज करो, इसमें अगर आप a स्क्वायर को x स्क्वायर से कंपेयर करो तो a की वैल्यू x आ गई और b की वैल्यू 13/2 आ गई। फिर मैंने क्या किया, इन दोनों का स्क्वायर निकाल लिया,
तो जो जो मेरे पास जिस चीज की कमी थी वो ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया, उसके बाद ऑटोमेटिकली क्वेश्चन आपको आंसर पे ले जाएगा। ओके सर। अब मैं कोई क्वेश्चन आपको देता हूं, चलो ठीक है, सिंपल सा देते हैं। ठीक है, नोट कर लेना सबने, अगर लास्ट में बच्चे को क्वेश्चन की फॉर्म में लाना है अपने आप आ जाएगा। हाँ नहीं, जो डिनोमिनेटर जो आंसर में रूट में आ रहा था वो फिर आपने उसको वापस से करके क्वेश्चन में लिया है वो क्वेश्चन। सर हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ बच्चे बोलो। सर आपने यहाँ पे -129/4 लिखा है, वो 169 होना चाहिए। हाँ नहीं बेटे, वो 10 में से माइनस करा है इसको। ओके सर। ठीक है, तो सर हाँ बोलो अनुष्का। ये सर x+13/2 ये एक बार हमारा निकल गया, उसके बाद सर हमने क्या करा, इसका इसके बाद इंटीग्रेशन मैंने करा। ये नोटिस किया कि x+13/2 के डेरिवेटिव ऊपर है, यस सर। तो मतलब ये स्पेशल इंटीग्रल है, क्योंकि 2 भी लिखा हुआ है, माइनस भी लिखा हुआ है, प्लस भी हो सकता था, और यहाँ पे कोई कांस्टेंट का स्क्वायर लिखा हुआ है। तो सर हमने अपनी इक्वेशन को इसको डिवीजन में कैसे बना दिया? एक बार और क्या? सर ये से हमारी इक्वेशन निकल गई, उसके बाद हमने इसको ये वाली फॉर्म में कैसे लिखा? अच्छा, ये तो ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, स्पेशल इंटीग्रल लगा दिया। ओके सर। सर स्पेशल इंटीग्रल लगा के उसका चेक कर कर फिर निकालेंगे आंसर? हाँ पहले चेक करना है कि वो स्पेशल इंटीग्रल का है कि नहीं। वैसे ओके। पावर 2 देख के आपको पता चली जाता है, वो भी आप 7.4 करोगे ना तो जल्दी हो जाएगी। ओके, तो एक क्वेश्चन है 2x+3 अपॉन रूट में 2x² प्लस 5x प्लस 7। ठीक है, मैंने एक क्वेश्चन दिया, इसको सॉल्व करना है। क्या 2x² 2x+3 अपॉन रूट के अंदर 2x² प्लस 5x प्लस 7। ठीक है, अब एक बार पहले देख लेना, क्योंकि मैं 7.4 आपको फिर होमवर्क में दूंगा करने के लिए, वो होमवर्क में दूंगा, ये ना थोड़ा थोड़ा सा अलग है। अब आप मुझे बताओ, जो मैंने अभी पीछे क्वेश्चन कराया था तो मैंने क्या लिखा था? ठीक है ना, यहाँ पे इसका आपने जब कंप्लीटिंग द स्क्वायर किया था तो ऊपर 1 ही चल रहा है, लेकिन अब क्या हो गया ऊपर 3। तो ऐसी फॉर्म्स को आज से बोलेंगे हम लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, या फिर लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक या फिर लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक। तो इन दोनों में से किसका क्वेश्चन है? लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक का। तो इसका वर्किंग रूल क्या है? इसका वर्किंग रूल क्या है? सबसे पहले क्या करो, पुट कर दो 2x² प्लस 5x प्लस 7 को t। ठीक है, क्या आएगा? 4x प्लस 5 मतलब dx की वैल्यू dt बाई dx। ठीक है ना, अब यहां पे तो लेकिन ऊपर 2x है, तो हमने क्या किया, ट्वाइस से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। ठीक है, तो ये वाला इंटीग्रल क्या बन गया? 1/2 4x प्लस 6 बन गया, 4x प्लस 6 बन गया। ठीक है, समझ आ रहा है? बाई चांस यहाँ 6 बनता है 7 बनता, तो उसकी इसके अकॉर्डिंगली आप उसको ब्रेक कर दो। ठीक है, हाँ अब ये क्या आ गया, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 4x
प्लस 5 अपॉन रूट 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 dx प्लस 1 अपॉन रूट 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 dx। अब यहां तो क्या लग गया, यहाँ पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर, अभी कह रहा था ना कंप्लीटिंग द स्क्वायर, और यहां पे इसको t रखें, पुट 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 तो t रख लिया। हमें तो पता ही है ना कि वही आना है, क्योंकि हमने उसी से तो करके देखा था। समझ में आ रहा है, ज्यादा हो गया आ गया, नहीं लग रहा हो तो बता देना मुझे। तो 4x प्लस 5 dt by dx आ गया। तो एक्चुअली अगर मैं इसको i1 प्लस i2 लेता हूं तो i1 की वैल्यू क्या आ गई, i1 की वैल्यू क्या आ गई, इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन रूट t। आ रहा है समझ। फिर मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, 1/2 रूट t किसकी इंटीग्रेशन होती है, तो i1 की वैल्यू क्या आ गई, 2 रूट t प्लस c1। कहीं पर भी कंफ्यूजन है तो बोल देना, ठीक है। तो i1 की वैल्यू 2 रूट 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 प्लस c1, पर हमें तो i2 भी निकालना है। अब i2 के लिए क्या करूं मैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो i2 की वैल्यू आ गई रूट के अंदर 1 अपॉन दिस, तो मुझे रूट 2 तो बाहर करना पड़ेगा क्योंकि मुझे कोफिशिएंट क्या चाहिए 1। तो ये आ गया 5/2x प्लस 7/2, और यहां तक कोई भी कंफ्यूजन हो तो पहले पूछ लो। अब एक सिंपल सी ट्रिक है, हमेशा जो पीछे जैसे 13 था ना, तो जो x का कोफिशिएंट है उसी का आधा करना है। तो x का कोफिशिएंट क्या है, यानी हमें इसमें क्या ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, या फिर 25/16 ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो। फिर ये तीनों मिलके क्या बन गए, कितना आ गया, x प्लस 5/4 का होल स्क्वायर, और 7/2 में से क्या माइनस करना है, 25/16। तो करके बताना कितना आ रहा है, 56 माइनस 25 हो गया ना, 31 अपॉन, यानी रूट 31/4 का स्क्वायर। अब कौन सी लगेगी इसमें आइडेंटिटी देख के बताओ आज, रूट x स्क्वायर प्लस, तो i2 की वैल्यू क्या आ गई, log 1/√2 भी बाहर है, 1/√2 भी बाहर है बच्चे, log x प्लस रूट के अंदर एज इट इज। अब पूरा क्वेश्चन मत लिख देना क्योंकि रूट को हमने बाहर निकाला था, तो ये एज इट इज निकाल दो, या इसको होल स्क्वायर बोल भी सकते हो। तो कितना आ गया, पता है ना, क्योंकि हमने 2 बाहर निकाला था ना, सेम नहीं आया, हाँ सेम नहीं बनेगा ना एग्जैक्ट, ऐसे भी छोड़ सकते हैं, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आ गया, तो फाइनल आंसर क्या बन गया, i1 प्लस i2, ठीक है। फिर वही मतलब एक पेपर में हो जाए तो अभी भी नहीं मानना है, ठीक है ना, 2 मार्क है, नहीं कर सकते। मैं आपको जब बताऊंगा ना कि मैंने क्यों नहीं किया 4 मार्क कर, आप खुद ही बोलोगे सर अच्छा आपने इसलिए नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे x की जगह log x देंगे वो। अभी बताता हूँ, पहले इतना तो नोट करो, मैंने ऐसे नहीं, मेरी बातों को इग्नोर नहीं करना है, बस पहले सारा पूरे साल इग्नोर नहीं करना है मेरी बातों को, कि ठीक है ना, कोई बात नहीं, कर लेंगे इंटीग्रेशन बाद में, ये अलग है, कुछ अलग ही है ये। खाना खा रहे हो साथ में इंटीग्रेशन क्वेश्चन चल रहा है, एक हाथ से खाना खा रहे हो एक हाथ से इंटीग्रेशन कर रहे हो, मोबाइल पे रखिए एक हाथ से इंटीग्रेशन क्वेश्चन एक में गेम खेलते रहो, ये वो वाले, ये वो टॉपिक है। कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी जैसे भी, बस इंटीग्रेशन करे बिना सोना नहीं है। कॉन्सेप्ट वाइज ये हो जाएगा जुलाई,
जुलाई के एक मिनट, I1 कैसे निकाला? 1/2√2 कहाँ पे था? नहीं अभी मैंने ना I1 को ये माना है बच्चे, अभी मैंने पूरा आंसर नहीं लिखा। 1/2 भारी है, 1/2 भारी है, ये वाला 1/2 भार है, ये I1 है, ये I2 है। अब मैं अभी फाइनल आंसर लिखूंगा लास्ट में। आई मैंने से हाँ 1/2 हो जाएगा, हाँ √t, हाँ देखो अभी हमारा आंसर ये आ गया है। अब मैं इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा। ये हमारा टोटल था ना, ये हमारा I था। ग्रीन से जो मैंने लिखा है वो वर्किंग रूल है। रिकॉर्डिंग वगैरह तो मैं सेंड कर ही दूंगा, सब कुछ कर दूंगा, बट लिखना इंपॉर्टेंट है। मतलब ये लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक या फिर लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक में कर रहा हूं हमेशा जो भी मन में क्वेश्चन राइज हो रहे हैं वो सबके आंसर ये प्रिकर लीनियर अपॉन जो भी होगा, फिर जो भी का अपॉन वो भी होगा, हाँ बराबर है। तो उसके अलग करना, उसके अलग 10 AM तक इंटीग्रेशन करनी है, बता रखा है पर पहले थोड़ा अगर 10-15 पे स्टार्ट हो जाता है, सिर्फ 5 मिनट पहले तक इंटीग्रेशन करते रहनी है, गिव अप नहीं करना है। अच्छा ना, आपकी तो एक यहाँ पे अंशी बोलो। सर जब हमने इंटीग्रल में 1/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया था तो फिर उसको स्प्लिट करने के बाद भी I2 के साथ भी तो करना चाहिए 1/2। हाँ मैंने इसलिए अभी ब्रैकेट लगा रखा है, मैंने फाइनल आंसर नहीं लिखा बच्चे, अभी लिखूंगा, अभी लिखता हूँ बच्चे, अभी लिख देता हूँ। ओके इतना भी बुरा नहीं लग रहा होगा, ये ही लिखना पड़ रहा है बहुत ज्यादा, वो तो देखो नहीं, इतना तो लिखना ही पड़ेगा क्योंकि अभी ये 2 मार्क है, इतना तो बहुत 5-5 पेज के भी क्वेश्चन है, 10-10 पेज के भी क्वेश्चन है वो, और बहुत बच्चों ने बोला है कि सर नहीं आ सकते वो, और पेपर में वही आ रहे, आए हैं तो आए हैं, कुछ नहीं कर सकते। 2015 का तो ये मैंने पेपर डिस्कशन स्टार्ट ही नहीं किया, ये वाला पेपर देख लोगे इसमें सारा 75% तो लास्ट था पेपर। 2014 का पेपर 95% एनसीईआरटी, 5% बाहर से, एकदम से अगले साल पता नहीं क्या हुआ, 75% पेपर बाहर से, 25% एनसीईआरटी का टफ पार्ट, ठीक है ना, मतलब पूरा 100% पेपर जैसे चैलेंजिंग वो करवा दिया। 2015 में फिर वो पार्लियामेंट में बात हुई कि ये क्या कर रहे हो बच्चों के साथ, ऐसा पेपर क्यों दे रहे हो, तो उनको और गुस्सा आ गया। 2016 में 80% पेपर बाहर से, 20% पेपर एनसीईआरटी का टफ वाला पार्ट। मानते हैं हमें मानना है, मेरे को और आपको ही मानना है अल्टीमेटली, और कुछ नहीं है, कोई क्रक्स यही है सारा। बढ़ाते जा रहे लेवल, बढ़ाते जा रहे, बट हाँ इनके शॉर्टकट्स भी हैं ताकि आप आंसर चेक कर सको। अब जो आप पूछ रहे थे ना कि ये वाला क्वेश्चन सर 2 मार्क है, इसको तो 4 मार्क का कर दो, मैंने क्यों नहीं किया उसका रीजन देख लो। पहले बार आंसर लिखवा दूं, क्या आया आंसर, I is equals to 1/2 टाइम्स 1/2 टाइम्स I1 का आंसर क्या था 2√, मुझे मीटिंग रिजॉइन कर लेना, 5-10 मिनट्स अभी हैं, अगर बाय चांस मीटिंग एंड हो जाए तो कितना आ गया, ये आ गया, ठीक है, प्लस C1 प्लस C2 को तो वो कर लेंगे C, हाँ यहाँ पे प्लस C पहले से, तो यहाँ पे कितना है log 5/4 प्लस रूट के अंदर x प्लस 5/2 होल स्क्वायर, इसको खोलना है तो खोल भी सकते हो, प्लस 34 है और 31/16 ना, ठीक है।